बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जी हाथ डगमग डोले नैया मेरे, डगमग नैया मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जी असंभव सागर पार लंघना, जी जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज के प्रसंग में आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान की विद्वत्ता को, भगवान कितने ज्ञानवान थे और भगवान को किसी भी प्रश्न का आंसर करने के लिए किसी ग्रंथ का, किसी बुक का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। और भगवान ने फियरलेस जिंदगी कैसे जी, उन समस्त बातों को इस गाथा में कंपाइल किया गया है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी मुख्य श्रोता है और सुनाने वाले हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी। पांचवी गाथा। शेष वंदन से अभिभूय नाणे, शेष वंदन से अभिभूय निराम गंधे धियम ठियपा, निराम गंधे धियम आणोत्तरे सब जग स्वेजा गंता ते अभे
शंभू स्वामी जी महाराज की उस मंगलमय जिज्ञासा, क्योंकि एक जिज्ञासा व्यक्ति को जानकारी मिलने के बाद अशांत बना देती है, और कुछ जिज्ञासाएं ऐसी है कि उसकी जानकारी मिलने पर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जिनका लाइव स्केच बना करके दिखा रहे हैं, वो परमात्मा महावीर स्वामी मानो हम सबकी आत्मा में सुषुप्ति दशा में विराजमान है। सुषुप्ति मतलब अभी सुप्त अवस्था में, स्लम्बर अवस्था में, डीप स्लीप में, मगर उस अपने भीतर के महावीर को जागृत करने के लिए हमें सुनना भी होगा, जानना भी होगा कि वो महावीर कैसे थे और मैं महावीर अभी कैसा हूँ। अर्थात उन्होंने निश्चय से अपने महावीरत्व को उद्घाटित कर लिया, प्राप्त कर लिया, मगर मुझ आत्मा को वैसा बनना है, मैं आत्मा वैसा हो सकता हूँ, उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए भी ये गाथा है, और उसी के साथ साथ वैसा बनने के लिए उन गुणों के चिंतन के लिए भी ये गाथा है। प्रभु महावीर स्वामी कैसे थे? वे सर्वदर्शी थे, वे सर्वज्ञानी थे। उन्होंने 4 ज्ञान की उपलब्धि को तुच्छ सिद्ध करके केवल ज्ञान की उपलब्धि को हासिल किया, और उनकी जीवनचर्या, भोजनचर्या, उस भोजन की प्राप्ति में किसी भी तरह का वो दोष नहीं लगाते थे। जिनके मूल गुण और उत्तर गुण दोनों विशुद्ध थे, और प्रभु धियमंठियप्पा, उनकी आत्मा धैर्यशाली भी थी और हमेशा स्थिर रहने वाली आत्मा थी। उनकी आत्मा कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, अर्थात बाहर की परिस्थितियाँ कितनी भी उठापटक करने वाली क्यों ना हो, मगर वो उठापटक बाहर तक ही रहती थी, वो उठापटक उनके भीतर नहीं होती थी। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना रही हो, उन्होंने अपनी मनस्थिति को हमेशा स्टेबल रखा, अपनी आत्मा को हमेशा शांत रखा। अणुत्तरे सर्व जगन्सि विद्यम्, भगवान महावीर स्वामी सर्व जगन्सि अणुत्तरे विद्यम्। सर्व जगन्सि मतलब संपूर्ण जगत में। संपूर्ण जगत मतलब, जगत का मतलब जहाँ हर वस्तु गमन कर रही है, हर वस्तु आगे बढ़ रही है, हर वस्तु चेंज हो रही है, परिवर्तन जहाँ हो ही रहा है, ऐसी अवस्था वाले संसार को ही जगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आज जिस मकान के बाहर जिस व्यक्ति का नाम है, कल को उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का नाम आ जाएगा, उसकी मृत्यु के बाद अगले का नाम आ जाएगा। हो सकता है वो मकान सेल आउट करके किसी और के पास चला जाए। जब इसी दुनिया में व्यक्ति के साथ कितने एपिसोड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यक्ति सोचता है क्या अपना कुछ भी नहीं है। तो भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? जहाँ सब कुछ बदलने वाला ऐसे जगत में, ऐसे संसार में अणुत्तरे, अणुत्तर मतलब जिनसे उत्तर, उत्तर मतलब उत्कृष्ट, उत्तर का मतलब उत्कृष्ट का मतलब सुपीरियर, सुपीरियर जिनसे इस दुनिया में कोई दूसरा। अणुत्तर मतलब श्रेष्ठ, विज्ञान का मतलब विद्वान नहीं था। अर्थात न उत्तर अणुत्तर, उत्तर का मतलब उत्कृष्ट, सुपीरियर, श्रेष्ठ, बढ़िया, अच्छा, और अणुत्तर का मतलब उत्तर नहीं, उत्कृष्ट नहीं, संपूर्ण जगत में। और संपूर्ण जगत देखे तो अधोलोक में, मध्य लोक में और ऊर्ध्वलोक में।
पूरी दुनिया में भगवान जैसा कोई ज्ञानी, विज्जन का मतलब वेत्ता, ज्ञानवान नहीं था। अब विचार करना है, जब भगवान माता के गर्भ में भी आए थे तो प्रभु के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 ज्ञान थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अब भगवान के पास तो श्रुत ज्ञान भी पूर्व जन्मों की साधना से बहुत था। अब उन्हें कुछ नया पढ़ने के लिए, नया ग्रंथ उठाने के लिए या किसी टीचर के पास, किसी शिक्षक के पास जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। भले बचपन में जब वे 8 वर्ष के हुए तो माता पिता ने सोचा कि अब लेखाचार्य, कलाचार्य के पास भेजना चाहिए, जो इस बच्चे को अल्फ़ाबेटिकली भी लिखना सिखाएंगे, लिपि का ज्ञान करवाएंगे और इसको वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंस करना सिखाएंगे। दुनिया में आजीविका के लिए कैसे कैसे काम करना होता है, समस्त कलाओं में भी इसे निपुण बनाएंगे। मगर 8 वर्ष की उम्र में कंप्लीट होते ही शिक्षा विद के पास भेजा गया। यूँ कहें कि किसी स्कूल में एडमिशन हो गया और वो गुरुकुल पद्धति है और भगवान बिल्कुल शांति से बैठे रहते। यदि टीचर, अध्यापक, उपाध्याय जो पढ़ा रहे हैं बड़े आराम से सुनते रहते। और शक्रेंद्र महाराज ने सोचा कि देखो तो सही, उपयोग लगा करके देखो तो सही भगवान इस टाइम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने भावी तीर्थंकर बनना है उनके ऊपर एक दृष्टि रखना कि इस टाइम क्या चल रहा है, इस टाइम क्या चल रहा है, एक श्रद्धा और दूसरी क्रियोसिटी कि देखो तो सही अभी भगवान क्या कर रहे हैं। और जैसे ही देखा, अरे जिन्होंने दुनिया को ज्ञान देना है उन्हें कहाँ भेज दिया, एक सामान्य व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए। और वे उसी समय बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस अध्यापक के समीप आ जाते हैं, उस स्कूल में पहुंच जाते हैं। और जहाँ उपाध्याय जी पढ़ा रहे थे आकर के कहने लगे कि उपाध्याय जी, मेरे दिमाग में ना एक उलझन, एक सवाल है। कहने लगे आप पूछिए। आजकल का टाइम नहीं ना होगा कि कोई रोकेगा, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बोलेंगे अभी तो लेक्चर चल रहा है बाद में मिलेंगे। पुराना टाइम था। वो पहुंच गए, बच्चे बैठे हुए हैं और इधर वो प्रश्न रख रहे हैं, तो उन्होंने उनके प्रश्न का जवाब दे दिया। एक हुआ, उन्होंने दूसरा प्रश्न रख दिया, वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, वो भी जोर लगा करके उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। फिर उन्होंने अगला प्रश्न रख दिया, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और मुश्किल था। अब अध्यापक को चक्कर आ गया, मतलब बड़ा जोर लगा कि आंसर ही नहीं आ रहा। ये कंडीशन देखी बालक वर्धमान ने। किसने देखी? बालक वर्धमान ने जैसे ही देखा कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है जो आउट ऑफ सिलेबस है, इन्होंने अपने बेचारों ने पढ़ा हुआ मगर मुझे तो आता है, तो उन्होंने अपने अध्यापक जी की किसी भी तरह की अवज्ञा ना हो, किसी भी तरह की हीलना ना हो, तो उन्होंने निवेदन किया कि यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं? तो अध्यापक ने कहा हाँ दे दो। और जैसे ही प्रश्न का उत्तर दिया तो उस व्यक्ति ने और मुश्किल वाला प्रश्न रखा, और मुश्किल वाला प्रश्न रखा। जिस प्रश्न का उत्तर अध्यापक के पास भी नहीं था, उन समस्त प्रश्नों के आंसर उस छोटे से बच्चे ने करने शुरू कर दिए। भले शरीर की दृष्टि से बच्चा है, छोटा है, मगर आत्मा की दृष्टि से तो आत्मा ना बच्चा है, ना बड़ा है, ना वृद्ध है, ना जवान है। आत्मा तो आत्मा है। और उन्होंने जैसे ही आंसर किए तो वो वृद्ध ब्राह्मण बड़ा बेहद प्रसन्न हुआ। कहने लगा उपाध्याय जी, ये बच्चा आने वाले भविष्य में संपूर्ण लोक में अपने ज्ञान का प्रकाश बांटेगा। ये असाधारण बुद्धि का मालिक है, ये आउटस्टैंडिंग प्रतिभाओं का धनी है, ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये तो पार एक्सीलेंस है। जैसे ही सुना तो उसके भी मानो नेत्र खुल गए।
तो बड़े भावना के साथ उस बच्चे को वो देखने लग पड़ा। अपने मन में भी जो जो डाउट्स थे वो भी रखे, उन्होंने वो आंसर भी कर दिए। ब्राह्मण जी चले गए और इधर उपाध्याय जी सोचते हैं कि इस बच्चे से तो मैं भी ज़िंदगी भर यदि पढ़ता रहूं तो मेरे को लगता है कि इनका ज्ञान अंत आने वाला नहीं। तो ऐसे बच्चे को मैं यहाँ पर बिठाऊं और खुद चेयर पे बैठ कर के इनके ऊपर रोब डालूं, ये तो उचित नहीं है। तो उन्होंने बच्चे को साथ लिया, रथ मंगवाया, बैठ कर के महलों की ओर आ गए। राजा सिद्धारथ और त्रिशला महारानी देखा कि उपाध्याय जी बालक वर्धमान को ला रहे हैं। पूछा क्या हुआ, बच्चा पढ़ नहीं रहा ठीक से? बोले जी ये तो पढ़ा पढ़ाया है, ये तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बालक वर्धमान के पास तो इतना ज्ञान है कि मेरे जैसे हजारों लोगों को ये अकेला बालक पढ़ा सकता है। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उनको पुरानी यादें बचपन की वो फ्लैशेस होने लग पड़े कि जब जन्म हुआ था माता त्रिशला को याद आने लगा कैसे वो 56 दिशा कुमारियाँ आई थी, शक्रेंद्र महाराज आए थे। मैं ही मोह के ममता में पढ़ कर के सोचती हूँ कि शायद बच्चा पढ़ लिख जाएगा, मगर ये तो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी जन्मों जन्मों से ज्ञान की प्रतिभा को साथ लेकर के आया है। तो भगवान बचपन में ही जब अणुत्तर विद्वान थे, उन जैसा उत्कृष्ट विद्वान उस टाइम भी नहीं था। तो जब दीक्षा हो गई, केवल ज्ञान हो गया है, और केवल ज्ञान के बाद तो उन जैसा ज्ञानवान का, और जो ज्ञानवान होता है वो एवरी टाइम प्रिपेयर होता है। जो विद्वान होता है वो एवरी टाइम क्या होता है, एवरी टाइम प्रिपेयर है। आप उससे कुछ भी पूछ लो उसका आंसर साथ के साथ दे। वो ये नहीं बोलेगा अभी मैं देख करके बताऊंगा, मेरे अभी उपयोग में नहीं आ रहा, अभी मेरे को थोड़ा टाइम दो। उसको तो हर आंसर हमेशा तैयार रहता है। भले विचार करें वो प्रश्न इंद्रभूति गौतम आदि महापंडितों के हो, जो उन्होंने वो क्वेश्चंस किसी के सामने आज तक रिवील नहीं किए थे, ओपन नहीं किए थे, मगर उन प्रश्नों के भी आंसर भगवान ने उनके हृदय को पढ़ करके उनके प्रश्नों को भी दुनिया के सामने रख दिया और उनके प्रश्नों का भी समाधान रख दिया। और आगे चले तो अलग अलग संप्रदायों के लोग भी आकर के प्रभु के चरणों में प्रश्न पूछते थे, मगर प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि कल आना, अभी तो मैं तैयारी करके रखूँगा, अभी मेरे को ये उसका प्रश्न का आंसर नहीं आता। और जो कोई भगवान को पराजित करने के लिए आया कि हम भगवान से शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्रार्थ मतलब शास्त्र की किन्हीं बातों को लेकर के हम आपस में, देखा जाए तो एक चर्चा, जिस चर्चा में भावना है कि सामने वाले को मुझे हराना है, मुझे विजेता बनना है, और जो कोई भी भगवान को हराने की सोच करके आता वो भगवान के पास आकर के स्वयं ही हार मान लेता। अर्थात भगवान ऐसे अपराजित विद्वान थे जिन्हें कोई दुनिया का व्यक्ति पराजित नहीं कर पाता था। इस जन्म की, अगले जन्म की, पूर्व जन्मों की कोई भी बात कभी भी पूछ ली जाए, भगवान का आंसर हमेशा तैयार रहता था। अधोलोक संबंधी, त्रियक लोक संबंधी हजारों लाखों किलोमीटर्स पे क्या हो रहा है, और ऊर्ध्व लोक में कहाँ कहाँ पर कौन कौन विराज रहा है, समस्त बातों को भगवान जानने वाले और हर प्रश्न का समाधान देने वाले थे। और एक विद्वान की क्या पहचान होती है? विद्वान की पहचान कि वो अपने ज्ञान का कभी अभिमान नहीं करता। क्या नहीं करता? कहते हैं ज्ञान का आजीर्ण। आजीर्ण का मतलब जब बदहजमी हो जाती है उसको अजीर्ण बोलते हैं। क्या हो जाती है?
खट्टे खट्टे डकार आते हैं, एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है, कुछ हजम नहीं हो रहा, उस सिचुएशन का नाम है अजीर्ण। कहते हैं ज्ञान का अजीर्ण क्या है? ज्ञान पचा नहीं। ये कैसे पता चलता है? उसमें अभिमान होगा। उसमें क्या होगा? वो व्यक्ति कुतर्क करेगा, अपनी बात को सिद्ध करने में लगा रहेगा, सामने वाले को हमेशा इंसल्ट करने के लिए, सामने वाले की बात को हमेशा काटने के लिए तैयार रहेगा। उसमें जिज्ञासा नहीं होगी, बल्कि वो खुद को सुपीरियर सिद्ध करने की चेष्टा में लगा रहेगा। इट मीन्स सच्चे अर्थों में वो विद्वान नहीं, क्योंकि जो विद्वान होगा उसमें अभिमान नहीं होगा। उसके पास नॉलेज तो होगी, मगर उस नॉलेज का लेश मात्र भी उसमें घमंड नहीं होगा। भगवान के पास इतना ज्ञान था, मगर भगवान ने कभी दूसरों का तिरस्कार नहीं किया। जो बात सच है उसको यदि किसी ने पूछा तो उसको वैसे बताया जो चीज़ यथार्थ है, जो चीज़ करेक्ट है। मगर दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए भगवान ने ऊंची प्रकृति का कभी भी परिचय नहीं दिया। अर्थात विद्वान वो जो कभी छलकता नहीं है, विद्वान वो जो दूसरों को कभी नीचा सिद्ध करने की कोशिश करता नहीं है। और भगवान ऐसे अणुत्तर विद्वान थे। अणुत्तर का मतलब दुनिया में थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका ब्रेन शार्प है, आप रट बहुत सकते हो, आप क्रैमिंग बहुत करते हो सकता है आपको कई ग्रंथ याद हो जाए, मगर वो ग्रंथ याद होने के बावजूद भी यदि आपकी अंदर की ग्रंथियाँ नहीं खुलती, यदि इतने ग्रंथ पढ़ने पर भी तुम्हारे अंदर की ग्रंथियाँ नहीं खुलती है, राग वाली गांठ नहीं जाती है और द्वेष वाली गांठ नहीं खुलती है, तो ज्ञान तुम्हारे उद्धार का कारण नहीं बल्कि तुम्हारे ही पतन का कारण बन जाता है। व्यक्ति औषधि क्यों लेता है? सिर दुख रहा है ना, तो वो क्या सोचता है, चलो पैरासीटामोल ले लूँ, चलो मैं डिस्प्रिन पानी में डाल के ले लूँ, क्रोसिन ले लूँ। क्यों ले लूँ? सिर दुख रहा है, वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। और सपोज आपने दवाई ली और आपकी प्रॉब्लम और एग्रेवेट होगी और ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या बोलते हैं कि ये दवाई रिएक्ट करेगी। ये दवाई क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। ऐसे ही यदि ज्ञान सीखने के बाद हमारी प्रवृत्ति दूसरों के दोषों की ओर झांकने की बन जाती, यदि हमारी प्रवृत्ति दूसरे को कैसे हमें डाउन सिद्ध करना है वैसी बन जाती है, इट मीन्स वो ज्ञान हमें रिएक्ट कर गया, वो ज्ञान हमें पचा नहीं, वो ज्ञान अजीर्ण कर गया। और जब बदहजमी होगी तो नया भी खाओगे वो भी पचेगा नहीं, अर्थात वो खाया हुआ भी जहर बन करके तुम्हारी असमाधि का, अशांति का कारण बन जाएगा। मगर भगवान के पास इतना ज्ञान इन अबंडेंस था, मगर भगवान के पास ज़रा भी अभिमान नहीं था। भगवान सबको जानते थे, सबकी बुराई को भी जानते थे, सबकी अच्छाई को भी जानते थे, मगर मैं श्रेष्ठ हूँ ये बात सिद्ध करने के लिए भगवान ने कभी दूसरों के साथ जाकर के शास्त्रार्थ नहीं किया, पीठ पीछे किसी की कभी बुराई नहीं। किसी ने पूछा तो यथार्थ जैसा है वैसा बता दिया। गौतम स्वामी जी ने पूछा कि क्या गौशाला तीर्थंकर है, तो भगवान ने तब वो सारी घटना बताई। अदरवाइज दीक्षा लिए हुए उनको कितने साल हो गए थे, मगर भगवान ने कभी जिक्र नहीं किया ऐसे गौशाला आया था, वो मेरे पास रहता था। और वो आज खुद को क्या कहता है कि मैं तीर्थंकर हूँ। भगवान ने आज तक इस बात का जिक्र अपनी जुबान से कभी नहीं किया था। जो सच में विद्वान होता है वो कभी किसी की बुराई को देखने की कोशिश नहीं करता। तो भगवान अणुत्तर विद्वान थे। अणुत्तर का मतलब सर्वोत्कृष्ट विद्वान थे। अब शास्त्रीय भाषा में शब्द आता है बहुश्रुत। क्या शब्द आता है?
बहुश्रुत का मतलब जिनके पास श्रुत ज्ञान बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने अपने गुरुओं के चरणों में बैठ करके बहुत ज्ञान सुना है, सीखा है, समझा है, उन्हें बहुश्रुत बोलते हैं। मगर भगवान के पास जब केवल ज्ञान होता है तो श्रुत ज्ञान नहीं होता। क्या नहीं होता? भगवान तो अब संपूर्ण ज्ञाता और दृष्टा है, सब कुछ जानते और देखते हैं। श्रुत ज्ञान की जो लिमिट है वो देखें तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से एक श्रुत ज्ञानी यदि वो 14 पूर्वधारी है, 12 अंगों का धारक है, तो ऐसी आत्मा को भी क्या बोला जाता है? श्रुत केवली। क्या बोला जाता है? श्रुत केवली। मतलब क्या होता है श्रुत केवली? कि यदि एक केवल ज्ञानी आत्मा से आप कोई प्रश्न का आंसर पूछो और एक श्रुत ज्ञानी से जो उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी है उससे प्रश्न का आंसर पूछो, दोनों के उत्तर में कोई डिफरेंस नहीं होता। मगर ये श्रुत ज्ञानी सुनकर पढ़कर के जानता है और केवल ज्ञानी साक्षात वैसा देख करके बताता है। तो श्रुत ज्ञानी द्रव्य से देखा जाए भले अनंत पदार्थों को जानता है, क्षेत्र से संपूर्ण क्षेत्र और काल की दृष्टि से भी वो अनादि अनंत के पदार्थों को बता सकता है, और भाव से वस्तु के सामान्य रूप से अनंत पर्यायों को बता सकता है। मगर विशेषज्ञ कौन है? केवल ज्ञान। तो भगवान अणुत्तर विद्वान थे। उस टाइम विद्वान तो बहुत थे, जानकार तो बहुत थे, मगर किसी में किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई दोष था, कोई ना कोई कमी थी। या तो सामने वाले को नीचा दिखाने में लगा हुआ था, और या अपने घमंड को पुष्ट करने के लिए अपने नेम एंड फेम को फैलाने में लगा हुआ था। मगर भगवान में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ज्ञान की बात चली है तो हम देखें एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि ने सपोज ग्रेजुएशन की है और एक मिथ्या दृष्टि ने भी सपोज क्या की है? बोलो। सपोज ग्रेजुएशन की है। तो एक सम्यक दृष्टि अपने उस ज्ञान का सदुपयोग करेगा। क्या करेगा? और जो मिथ्या दृष्टि है वो अपने ज्ञान का, अब ये IS बोलते हैं ना, ये आतंकवादी जो संगठन है, उनमें वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी के बड़े यंग लोग हैं, जो इतने अच्छी फैमिली से निकले हुए लोग, बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको इंजीनियरिंग की उन्होंने कोचिंग ले रखी है, कंप्यूटर की क्लासेस ले रखी है, लैंग्वेज पे भी उनकी किसी न किसी रूप में कमांड है, मगर वो अपनी नॉलेज का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करे वो मिथ्या दृष्टि, और जो अपने ज्ञान का सही उपयोग करे वो, बोलो, सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात आई तो एक बार ना अकबर ने अपना सपना सुनाया। अकबर को बड़ा ये रहता था कि बीरबल हमेशा अपने प्रतिभा के कारण सारी सभा में सम्मान पाता है, तो सोचा आज इसको मैंने क्या करना है, सम्मान की जगह इसका अपमान करवाना है। तो जैसे ही महाराज अकबर कहने लगे, मैंने रात को ना एक सपना देखा। क्या देखा? और उस सपने में मैंने देखा कि मैं जंगल में भाग रहा हूँ, चलते चलते एक कुंड आया अमृत का। किसका कुंड आया? और मैं उस अमृत के कुंड में गिर गया। और उधर से मैंने देखा बीरबल तू भी भागा भागा आ रहा था, और मेरे अमृत के कुंड के बिल्कुल साथ, बिल्कुल ज्वाइनिंग में एक और बड़ा सा कुंड था, वो था गंदगी का, तो उसमें गिर गया। अब इतना सुनने की देर थी, सारी सभा के लोग हंसने लग पड़े। और जैसे ही ये बात बीरबल ने सुनी, बीरबल कहने लगे, महाराज मैंने तो सपने से भी आगे देखा है। सारे लोग कहने लगे, क्या दिखा? कहने लगा कि महाराज आप मुझे चाट रहे हो और मैं आपको चाट रहा हूँ। अब सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि कौन है?
जो सामने वाले में यदि अच्छाई है तो अच्छाई की ओर ध्यान देता है, मगर मिथ्या दृष्टि हमेशा दूसरे को निम्न स्तर का सिद्ध करने में लगा रहता है। समदृष्टि जो हर आत्मा को समान मानता है, हर आत्मा को समान मानता है। किस दृष्टि से? कि जैसे इज्जत उसे प्यारे वैसे इज्जत मुझे प्यारे, जैसे जान प्राण उसे प्यारे वैसे जान और प्राण मुझे प्यारे, जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे वो जीना चाहता है। तो मुझे दूसरे की भी जिंदगी को बर्बाद करने का कोई अधिकार। जो ऐसा चिंतन करता है श्रीमद् आचार्य जी सूत्र के अकॉर्डिंगली वो सम्यक दृष्टि। वहाँ सम्यक दृष्टि की डेफिनेशन ये नहीं बोली जिसको देव गुरु धर्म पे विश्वास है, वहाँ पर तो कहा जो हर आत्मा को समान रूप से जानता है और उनके सुख और दुख को समझता है और हर प्रत्येक जीव की साता का ख्याल रखता है, वो कौन है? सम्यक दृष्टि। तो हम पहुंच रहे हैं सब जगन्सी अणुत्तरे विज्जम। भगवान दुनिया में सबसे बड़े उस टाइम के विद्वान थे, स्कॉलर थे। और विद्वान कौन? जो अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता। अब आपके पास सपोज कोई साधना की कुछ ना कुछ सिद्ध हो गया, मगर वो सिद्ध होने के बाद आप क्या करते हो? सपोज आपके पास कोई साधना आ जाए तो उसका क्या करोगे? यदि किसी ने मेरे वास्ते कुछ गलत बोल दिया ना, तुम उसको सह नहीं पाओगे, तेरा विनाश कर दूंगा, तेरा ये करके दिखाऊंगा, तेरे को पता चल जाए कि मैं क्या चीज़ हूँ। मगर भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया। और भगवान को अपने ज्ञान का कभी अभिमान नहीं था। और ज्ञानवान कौन होता है? विद्वान कौन होता है? जो कभी विरोध में नहीं पड़ता। विद्वान कौन होता है? जो कभी विरोध में नहीं पड़ता। और जो रस्साकसी में पड़ जाता है ना, डिबेट में चला जाता है, बहसबाजी में चला जाता है, किसी न किसी ओपोजिशन में जाकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कहते हैं वो सच्चे अर्थों में विद्वान। विद्वान कौन? जो कभी किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट में पढ़ता ही नहीं। वो क्या बोलता है? यदि वो बुरा है तो वो जाने, मगर मेरे को उलझने की आवश्यकता। भगवान जानते थे कि गौशाला आएगा और 2 संतों को क्या कर देगा? जला देगा। तो भगवान ने क्या किया? पहले ही संतों को बुलाया, बोले वो आएगा, किसी ने भी उसके साथ वार्तालाप, किसी ने उसके साथ नहीं उलझना। तो विचार करना है, विद्वान कौन? जो कभी किसी से उलझता नहीं, क्योंकि उसकी अपनी मेंटेलिटी है, उसका अपना एक एरिया है सोचने का, वो अपने लेवल से सोचता है। तुम अपनी उस बात को थोप नहीं सकते। भगवान ने अपनी किसी बात को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं की। भगवान ने कभी किसी पर नियम पच्चखान नहीं थोपा। तो और तो बात ही क्या। कभी ये नहीं बोला तू साधु बन जा, तू श्रावक बन जा, तू श्राविका बन जा। भगवान तो अपना संदेश देते थे, सुन कर के बहुत से जाग जाते थे। कोई कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मैं आकर दोबारा पहुँचता हूँ घर से आज्ञा लेकर के आपके चरणों में साधु बनना चाहता हूँ। कोई प्रभु के चरणों में कहता कि मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकता, मैं श्रावक दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान की एक ही लाइन होती, आहा सुगम देवानुपिय माँ परिबंधा करे, कि हे आत्मा जैसे तुम्हें सुख हो, मगर उत्तम कार्यों में, अच्छे कार्यों में ज़रा भी विलंब नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं कि आज हम कुछ खाने पीने जाते हैं ना, घर वाला सामान नहीं, जो कुछ धर्म से विपरीत है, तो यदि तुम उसको डिले करते हो, वो बोल रहे हैं हम खड़े हैं भाई जल्दी आ जाओ, खड़े हैं भाई तो जल्दी आ जाओ, बोला बस अभी आया, वो बोलते अच्छा हम जा रहे हैं, चले गए ना। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम यदि बुराई को डिले करते हो तो तुम विद्वान हो, और यदि तुम अच्छाई को डिले करते हो, हाँ महाराज जी तो आए हुए ना, कोई बात नहीं चले जाएंगे अभी 10 दिन और, कोई बात नहीं अभी तो पर्यूषण आएंगे तब तो जाना ही है ना, 8 दिन पक्के वाले जैनी है ना हम तो। मगर वो व्यक्ति डिग्री होल्डर हो सकता है,
वो व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है, मगर वो व्यक्ति वाइज है, उसमें डाउट है। क्योंकि विद्वान वही है जो समझदार है। विद्वान वो नहीं है जिसने बहुत तोते की तरह बहुत कुछ रट रखा है। और भगवान सच्चे अर्थों में विद्वान थे। अपना हित और अहित उसकी उनको जानकारी थी, और वो कुछ भी ऐसा अनुचित नहीं करते थे जिससे उनकी आत्मा का पतन हो या दूसरे की आत्मा का पतन। और विद्वान कौन? जो आने वाले के समस्त जिज्ञासाओं का समाधान कर सके। विद्वान कौन? ये नहीं है कि उसको यूं ही उलझाने लग जाए, अपनी को वो चीज़ आती नहीं है और उस व्यक्ति को, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कहानियाँ पाना, और ही कहानियाँ डालने लग जाए। वो विद्वान नहीं। भगवान कभी किसी को कहानियाँ नहीं डालते थे, क्योंकि भगवान तो हर चीज़ करेक्टली जानते हैं। और ये गाथा हमें क्या बताती है? हमारे अंदर भी वही एबिलिटी है कि हम भी वैसे विद्वान हो सकते हैं, बन सकते हैं, हम भी सब कुछ जान और देख सकते हैं। मगर कब? जब हम भगवान के पहले गुणगान गाएंगे। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के मन में बैठा हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा जी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, उन जैसा बनने के मन में। सारी दुनिया के विद्वानों में था ऊंचा स्थान, बिंदु से प्रभु सिंधु बन गए, पाया केवल ज्ञान। सारी दुनिया के विद्वानों में था ऊंचा स्थान, बिंदु से प्रभु सिंधु बन गए, पाया केवल। जिनकी वाणी ग्रंथ बने उनको जाने, जिनकी वाणी ग्रंथ बने उन जैसा बनने के मन में भी हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में भी, उन जैसा बनने के मन में। तो भगवान अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। भगवान ऐसे विद्वान थे जिन्हें कोई अभिमान नहीं। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, चुकदा संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया
ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू ओ केड़ा माली बन के आया मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान ऐसे विद्वान थे कि भगवान ने अपने उस ज्ञान का कभी दूसरों के दुख को पैदा करने के लिए प्रयोग नहीं किया, दूसरों को मिटाने के लिए, दूसरों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए अपने ज्ञान का कभी प्रयोग नहीं किया। भगवान ने तो कहा एगे आया, सभी आत्माएं निश्चय के धरातल पर देखे, सभी आत्माएं एक जैसी है, सभी आत्माएं एक जैसी है। यदि तुम किसी को मिटाना चाहते हो तो सामने वाले की बुराई को मिटाओ। व्यक्ति को मिटाने से तो शत्रुता बढ़ेगी, मगर उसके बुराई को मिटाने से उसका तुम्हारे प्रति समर्पण बढ़ेगा। मगर जो सही मेथड के जानकार थे वो भगवान महावीर स्वामी। इंद्रभूति तो आए थे ना भगवान को हराने, मगर भगवान ने कैसे आंसर किया, कैसे बात की कि जो प्रभु को हराने आए थे खुद हार मान ली। अर्थात विद्वान वो है जो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके से करे वो स्वयं ही खुद को समर्पित कर दे कि वास्तव में विद्वान है। और भगवान आणुत्तर विद्वान थे। आणुत्तर का मतलब यदि कोई देवलोकों का देवता भी प्रश्न करने आ जाए तो भगवान उसके भी प्रश्नों का आंसर ऐसे कर सकते थे जैसे एक किसी सामान्य सी घटना को सुनाना हो। यदि किसी ने पूछा कि प्रभु काल के बारे में बताओ तो भगवान ने काल के बारे में सारा सुना दिया। यदि भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के संत आते, पहले चेक करने आते कि वास्तव में सर्वज्ञ हो गए हैं या नहीं हुए। यदि हो गए हैं तो वंदना करेंगे, मगर भगवान बड़ी शांति से उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देते। वो स्वयं फिर प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाते। वो ये नहीं कहते कि तुम नतमस्तक हो जाओ, बल्कि जब उनका ज्ञान देखते तो स्वतः उनके चरणों में वो झुक जाते। तो भगवान आणुत्तर प्रतिभा के धनी। भगवान कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर एक तरफा नहीं देते थे, एक तरफा नहीं बल्कि नया की शैली से देते थे, सापेक्षवाद के सिद्धांत के साथ देते थे। मैं ही ठीक हूँ ऐसा नहीं बोलते थे, तुम अपने लेवल पे ठीक हो और मैं, तुम्हें जितना समझ है, तुम्हारे पास जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंगली तुम अपनी जगह पे ठीक हो, मगर मुझे तो हर डायमेंशन से दिख रहा है। यदि तुम मेरे इस विज़न के अकॉर्डिंगली देखो तो तुम्हें किसी के प्रति रोष नहीं रहेगा। तो भगवान तो दुनिया की आत्माओं को अपने भीतर की ग्रंथियों को, गांठों को खोलने के लिए ज्ञान का संदेश देते थे। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दुनिया को डिवाइड करने के लिए उपदेश देते हैं, मगर जो समाज को संप्रदायों में बांटने के लिए, घर घर में झगड़े करवाने के लिए उपदेश देते हैं, जो दुनिया के लोगों में ग्रंथियों को बढ़ाने के लिए उपदेश देते हैं, वो सच्चे विद्वान हो ही नहीं सकते। विद्वान कौन? जो खुद भी निर्ग्रंथ हो, ग्रंथियों से रहित हो। तभी तो सेकंड उनका क्या विशेषण दिया, गंधा अतीते। जो विद्वान होगा वो ग्रंथियों से अतीत होगा, वो अपने अंदर किसी चीज़ की गांठ नहीं बांधेगा, उससे बदला लेना, देख लूँगा उसे, ऐसा कभी नहीं सोचते। और वो दुनिया के लोगों को भी निर्ग्रंथ होने का संदेश देते। तो
तो इस प्रकार ये आज का एक पॉइंट हुआ है, कल बाकी पर चलेंगे। अब गुरुदेव कृपा फरमाएंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। जीर्ण